विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी की ओर से लागू किए गए उच्च शिक्षण संस्थानों में समानता को बढ़ावा देने के नियम 2026 पर विवाद गहराता जा रहा है। यूजीसी ने उच्च शिक्षण संस्थानों में सभी वर्ग के शिक्षक, शिक्षणेतर कर्मचारियों और छात्रों को एक समान मौका दिए जाने के उद्देश्य से नए कानून के तहत समानता कोषांग गठित करने के निर्देश दिए हैं। इन कोषांगों को यूनिवर्सिटी और कॉलेज के स्तर पर गठित किया जाना है। सवर्ण वर्ग इस कानून का विरोध कर रहा है। इस मामले को लेकर बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री का इस्तीफा विवाद भी सामने आ चुका है। राजनीतिक दल अब इस मामले पर खुलकर कुछ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन अब पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने यूजीसी कानून के समर्थन में खुद को उतरता हुआ दिखाई दे रहे हैं। पूर्व मंत्री और अपनी जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य यूजीसी कानून की वकालत करते दिख रहे हैं। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर किए गए पोस्ट में इस मुद्दे को जोरदार तरीके से उठाया। उन्होंने कहा है कि यूजीसी का मकसद शिक्षा में समानता और सामाजिक न्याय था, लेकिन आज एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग के साथ खुला सुनियोजित अन्याय हो रहा है। विश्वविद्यालयों में आरक्षित पद जानबूझकर खाली रखे जा रहे हैं। स्कॉलरशिप और फेलोशिप रोकी जा रही है। एडहॉक और गेस्ट फैकल्टी में आरक्षण को पूरी तरह कुचला जा रहा है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि रोस्टर सिस्टम से छेड़छाड़ कर संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 16 की खुलेआम हत्या की जा रही है। जो लोग कल तक एससी, एसटी, ओबीसी को हिंदू बनो कहते थे, जात पात की करो विदाई, हम हिंदू हिंदू भाई भाई के नारे लगाते थे और हिंदू राष्ट्र की दुहाई देते थे, आज वही लोग यूजीसी में हिंदू के नाम पर एससी, एसटी, ओबीसी के हकों का विरोध कर रहे हैं। उन्होंने सीधा सवाल किया है कि क्या एससी, एसटी और ओबीसी हिंदू नहीं है? यूजीसी की ओर से समानता कोषांग गठित करने वाला रेगुलेशन 15 जनवरी 2026 से देश भर के यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में लागू किया गया है। इसके लागू होते ही देश के विभिन्न हिस्सों में अगड़ी जातियों से जुड़े संगठन और समूहों ने विरोध शुरू कर दिया। सोशल मीडिया पर इस कानून के खिलाफ जबरदस्त कैंपेनिंग चल रही है। दरअसल इस नए रेगुलेशन की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि अब अनुसूचित जाति यानी एससी, अनुसूचित जनजाति यानी एसटी के साथ साथ अब अन्य पिछड़ा वर्ग को भी जातिगत भेदभाव की परिभाषा में शामिल किया गया है। इसका अर्थ यह हुआ कि सवर्ण वर्ग को छोड़कर समानता कोषांग में एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग के छात्र, शिक्षक और कर्मचारी अपनी शिकायत दर्ज करा सकेंगे। इस मामले को यूपी में सबसे पहले गाजियाबाद में दासना देवी के मंदिर के पीठाधीश्वर महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी ने उठाया। जंतर मंतर पर धरना देने जाने के समय रोके जाने का मुद्दा जोरदार उछला। अब अलंकार अग्निहोत्री के इस्तीफे ने इसे और हवा दे दी है।